हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डेटा के एमसीक्यूज जो कल एग्ज़ाम होगा 12 जनवरी को डीडीओ का बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का कार्डेट का जो पेपर है उससे रिलेटेड हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉर्डेट करेक्टर। पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्डेट करेक्टर। तो जो कार्डेट करेक्टर नहीं है, ऑप्शन है पहला डॉर्सल और हालो ट्यूबुलर नर्व कार्ड, तो ये कार्डेट का करेक्टर है। सेकेंड है अलॉन्गिट्यूडनल सपोर्टेड रॉड लाइक नोटोकार्ड, ये भी कार्डेट का करेक्टर होता है। थर्ड है अ सीरीज ऑफ फरेजियल गिल्सिट्स, ये तीनों इम्पॉर्टेंट कार्डेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा डिप्लोब्लास्टिक, ये हमारा कार्डेट का करेक्टर नहीं है। जो कॉर्डेट्स होते हैं वो हमेशा ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, इसलिए जो पहले का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नोटोकार्ड नोटोकार्ड इज कन्फाइंड टू प्रोबोसिस इन। तो नोटोकार्ड किस में प्रोबोसिस में किस में कन्फाइंड होता है? तो जो हमारे हेमिकार्डेट्स हैं उनमें कन्फाइंड होता है, इसलिए जो सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है, प्लेक्वाइड स्केल्स आर प्रेजेंट। तो जो हम लोग जानते हैं जो प्लेक्वाइड स्केल्स होता है वो स्कोलेडॉन में पाया जाता है, इसलिए जो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, फर्स्ट जात वर्टिब्रेट बिलोंग टू क्लास। तो जो फर्स्ट जाज वर्टिब्रेट है वो हमारे प्लेकोडर्मी है, तो इसलिए जो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द एंडोस्केलेटन ऑफ कार्डेट एनिमल इज। तो जो एंडोस्केलेटन होता है कार्डेट एनिमल का वो कैसा होता है? तो वो हमारा होता है लिविंग स्ट्रक्चर विथ ग्रोथ। वो क्या होता है? लिविंग स्ट्रक्चर होता है और विथ ग्रोथ के साथ होता है। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल कार्डेट्स। तो जो ऑल कार्डेट्स में कैरेक्टर प्रेजेंट होता है वो होता है डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, इसलिए जो सिक्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सेवन क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव क्लास ऑफ कार्डेट कंटेनिंग एम्फिऑक्सस एंड अ फ्यू रिलेटेड फॉर्म्स विच ऑल आर मेराइन्स। जो एम्फिऑक्सस है उसका जो सब फाइलम है वो है सिफेलोकार्डेटा, इसलिए जो सेवन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। एट क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्डेट बट नॉट अ वर्टिब्रेट। इसमें से कौन सा एक कार्डेट तो है बट वर्टिब्रेट नहीं है? तो जो हम लोग जानते हैं एम्फिऑक्सस वो कार्डेट तो है बट वर्टिब्रेट नहीं है। नाइन क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ द प्रिमिटिव वर्म लाइक एनिमल हैविंग certain cordate features such as gill cleft and small notocard in the anterior region in the head only। तो प्रिमिटिव एनिमल वर्म लाइक एनिमल का हमको बताना है, इसमें से कौन सा सब फाइलम है? तो जो हमारा जो हेमिकार्डेट्स होते हैं वो प्रिमिटिव वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, तो इसलिए नाइन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेंथ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर ऑफ यूरोकार्डेटा ट्यूनिकेटेड। इसमें से हमको बताना है कि कौन सा जो कैरेक्टर है वो यूरोकार्डेट का कैरेक्टर नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हमारा, नोटोकार्ड एंड हालो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज, तो ये यूरोकार्डेट का कैरेक्टर होता है। सेकेंड है, द बॉडी इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय थिक सेलुलोज और क्यूटिकल और ट्यूनिक, तो ये भी यूरोकॉर्डेट का करेक्टर है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है, द सिलम इज एब्सेंट, तो ये भी करेक्टर ये भी होता है यूरोकॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है सिलोम, तो इसलिए जो 11 का जो 10 क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। 11 नंबर क्वेश्चन है, नेम द एनिमल ग्रुप हु मेंबर्स आर कंसिडर्ड डाउटफुल कार्डेट्स। तो कौन से मेंबर्स होते हैं जो डाउटफुल कार्डेट होते हैं?
तो जो हमारे हेमिकॉर्डेट्स होते हैं ये डाउटफुल कॉर्डेट्स होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक मेंबर ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। तो कौन सा ऐसा करेक्टर है जो यूरोकॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो पहला ऑप्शन है वार्म लाइक एनिमल दैट लाइव इन बरो इन द मडी बॉटम ऑफ द शोर। तो ये करेक्टर नहीं है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का। सेकेंड है क्रेनियम और बॉक्स डिस्टिंक्स, ये भी नहीं है। थर्ड है बोथ द नोटोकॉर्ड एंड नर्व कार्ड आर वेल डेवलप्ड। तो वेल डेवलप नहीं होता है उतना। फोर्थ करेक्टर है नोटोकॉर्ड फाउंड इन द लार्वा एंड इज कन्फाइंड टू द टेल ओनली। तो इसलिए तो इसको यूरोकॉर्डेट भी कहा जाता है। इसलिए जो टेल का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 13 क्वेश्चन नंबर है कॉर्डेट विद अ बैकबोन आर कार्ड। तो जो कॉर्डेट होते हैं विथ बैकबोन उन्हें हम वर्टिब्रेट कहते हैं। तो जो 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। 14 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ वर्टिब्रेट। इसमें से कौन सा एक वर्टिब्रेट नहीं है। तो जो हमारा सी स्क्वैट होता है वो एक फुल्ली वर्टिब्रेट नहीं होता है। तो इसलिए जो 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 15 क्वेश्चन नंबर है स्केल्स इन दी शार्क आर। तो स्केल्स होते हैं जो शार्क से वो प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं। इसलिए जो 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 16 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमनियोट एनिमल। तो जो एमनियोट एनिमल होते हैं वो लेबियो जो फिशेज होती है सॉरी एन एमनियोट पूछा है ना। तो एन एमनियोट जो होते हैं वो हमारी फिशेज होती है। तो इसीलिए जो लेबियो होता है वो एक एन एमनियोट होता है। तो इसलिए जो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लेबियो। 17 क्वेश्चन नंबर है हु क्रिएट फाइलम वर्टिब्रेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने फाइलम वर्टिब्रेट को क्रिएट किया था। तो जो मैं पैकार्ड थे वो उन्होंने क्रिएट किया था फाइलम वर्टिब्रेटा को। इसलिए जो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 18 क्वेश्चन नंबर है पेंटाडेक्टाइल लिम्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो जो पेंटाडेक्टाइल लिम्स है वो कैरेक्टरिस्टिक है टेट्रापोड्स का। तो इसलिए जो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 19 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप एक्रेनिया। कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक है जो एक्रेनिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है प्रेजेंस ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ गिल्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। और सेकेंड ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट हेड। तो इसमें एक रेनिया में डिस्टिंक्ट हेड नहीं पाया जाता है। इसलिए जो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 20 क्वेश्चन नंबर जो आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्री स्विमिंग टर्नेरिया लार्वा इज फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है इसमें फ्री स्विमिंग टर्नेरिया लार्वा किसमें बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, किस सब फाइलम में। तो जो हमारा हेमिकॉर्डेट्स होते हैं उसका जो लार्वा होता है वो टर्नेरिया लार्वा होता है। इसलिए जो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर ये